मैंने अब ये रीसेंट डेज़ में बहुत से ख़वातीन ख़ास तौर पर जो हमारे घर की ख़वातीन हैं उनमें देखा है कि स्टैंडिंग आवर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा थे तो उसकी वजह से पाँव सूज जाते हैं उनके उनके जो पाँव के ऊपर टखने हैं उनमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे और ये हो क्यों रहा है? देखें, इसकी जो हमारे पाँव हैं या लोअर बॉडी है वो सारा डिपेंडेंट एरिया है, जी। क्योंकि वो हमारे हार्ट से बहुत दूर है। वहाँ ओह! से हार्ट से ब्लड का पाँव तक पहुँचना और फिर वापस आना, ये एक जी, लंबा प्रोसीजर है। ठीक है। तो जब मरीज़ लंबे टाइम तक खड़ा रहता है या अगर उसको लंबे टाइम तक खड़ा रहने की आदत नहीं है या वो लॉन्ग ट्रैवल करता है, तो आमतौर पे देखा जाता है कि जो बॉडी के डिपेंडेंट एरियाज़ होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है। जी, इसको हम बिल्कुल। अपनी ज़ुबान में एडीमा कहते हैं, पीडल ओह! एडीमा कहते हैं। ओके। तो इसमें हम यही रिकमेंड करते हैं मरीज़ को कि रात को सोते टाइम अपनी टांगों को ऊंचा कर ले या नीचे कोई तकिया रख लें, तकिया कोई रख ऐसी ले चीज़ या रख फुट लें। एंड हाँ, बेड का एलिवेट कर दे, ओके। या स्टॉकिंग्स आती हैं, कुछ टेड स्टॉकिंग्स आती हैं। अच्छा। हम मरीज़ों को एडवाइस करते हैं कि जब भी आपने लंबे टाइम तक खड़ा रहना हो तो वो स्टॉकिंग पहन के खड़े रहें, ताकि जो आपके ब्लड की वापसी का अमल है उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए और वो फ़ौरन जो ओह! ब्लड हार्ट से निकल के जाता है वो वापस भी आ सके। अच्छा, तो ये सिर्फ़ ब्लड की सप्लाई ना पहुँचने की वज़ह से भी ये नहीं नहीं, हो ब्लड स की सप्लाई पहुंच रही होती है, ब्लड की सप्लाई वापस नहीं आती, जिस अच्छा। वजह से ये मसाइल होते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से। जब एक सादा सा फार्मूला है, जिस तरह पानी को जी, हमने जी। अगर छत पे चढ़ाना हो हाँ, तो उसके लिए हमें मोटर लगानी पड़ती है। ठीक है। इसी तरह हार्ट का जो अल्लाह ताला ने मैकेनिज्म बनाया है, हार्ट से ब्लड का नीचे जाना तो बहुत आसान है, लेकिन ब्लड का नीचे से ऊपर स ऊपर आना, आना ये हाँ। एक सक्शन मैकेनिज्म है। तो जब मरीज लंबे टाइम तक खड़ा रहता है तो वो मैकेनिज्म ओवरलोड हो जाता है। तो ओके, ओवरलोड की वजह से फिर ये मसाइल आते हैं। तो उसमें ठीक हम है, मरीज को एडवाइस करते हैं कि वो लंबे टाइम में ब्रेक ले ले, कुछ ठीक टाइम है। बैठ जाए, लेग एलिवेशन कर ले, टेड स्टॉकिंग पहन ले। तो ये सेल्फ थेरेपी ही मरीज को ये ठीक कर मरीज़ देती को है। अच्छा कर देती है। अच्छा, अब जैसे हम लोग घर में रेमेडीज़ कर लेते हैं कि गर्म पानी करके उसमें पाँव रख लें, उसमें पाँव डिप कर लें, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी, दर्द थोड़ी सी कम हो जाएगी, या उसमें हल्दी डाल लें या नमक डाल लें ख़ास तौर पर। ये करना चाहिए, रेमेडीज़ अच्छी देखें, हैं? हमारे घरों में हर चीज़ का ये एक इलाज ही समझा जाता है कि गर्म पानी से टकोर कर लें हाँ, या गर्म पानी से नहा जी, लें या गर्म कपड़े से सेक कर हाँ, लें या गर्म मालिश कर लें। एक छोटा सा फार्मूला है, जी। जब भी कोई एक्यूट इंजरी होती है या कोई एक्यूट चेंजेस आती हैं तो हम ठंडे पानी का या बर्फ़ की टकोर का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब अच्छा, कोई चेंज, कोई मसला पुराना चल रहा हो, कोई दर्द पुराना हो, जिस दर्द को चलते हुए 2 3 4 5 माह हो गए, तो उस सूरत में गर्म कपड़ा या गर्म पानी हमारी हेल्प ज़रूर कर सकता है। लेकिन जो एक्यूट चेंजेस होती हैं उसमें गर्म पानी या गर्म कपड़े का रोल बिल्कुल नहीं होता, अच्छा। उसमें ठंडे पानी या बर्फ़ का रोल होता है।